हेलो। चलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। ये परीक्षा पर चर्चा के ये आज का लगभग ये दूसरा वीडियो होगा। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो सेंटम स्टूडेंट है, अगर आप पूरे एक साल जो मेहनत किए हैं उसका परिणाम हम लोग उस 3 घंटे की एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें अपना जो भी है एक साल का मेहनत उसमें क्या कर दे, अपना लिख देते हैं। लिखने के बाद उसमें क्या होता है, परीक्षा के टाइम में बहुत सारा चीज़ों ऐसा होता है जिस पर हमको सतर्कता बरतनी होती है, उस पर ध्यान देना होता है, क्या करना है नहीं करना। वो 3 घंटे के जो टाइम होता है हम लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ज़िंदगी के लिए। और उसमें एक दो चीज़ जो होता है, जो आता है, हम लोग देखे हैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है OMR सीट जो होता है अपना, इसका जो है बहुत सारा महत्व होता है। ठीक है, इस पर हम लोग परीक्षा के चर्चा में आगे के कड़ी में और हम बात करेंगे। लगभग 1-2 वीडियो और आएगा, मतलब परीक्षा में क्या करना है, परीक्षा से दिन से पहले क्या करना है। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर कैंडिडेट है तो इस वीडियो को जरूर देखें और अंत देखें। आपने भले 1 साल पूरा बिताया, लेकिन 1-2 मिनट के चलते आप जो है ना, पूरा के पूरा जो OMR होता है सीट वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो OMR सीट हम कैसे भरें, क्या करें, नहीं करने, भरने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल से। OMR सीट आखिर में होता है क्या, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन बताइए होता है क्या है। जैसे पूरा मान लो से एक सीट है, ये जैसे OMR सीट का एक उदाहरण तौर पर है, ये आप लोगों को ऐसा ही मिलेगा। इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहे, दूसरा नहीं उतना, लेकिन ये OMR सीट है। ठीक है, तो OMR सीट जो होता है, पहले हाथ से जो हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते थे, लेकिन अब हाथ से ऑब्जेक्टिव नहीं बनता, टेक्निकल के ज़माना आया गया है, हर एक कुछ में टेक्निकल आ गया है। तो इसमें क्या होता है, मान लो से ये एक पेज है, तो OMR जो मशीन होता है, ये मशीन से जैसे चेक होता है, एक प्रिंटर जैसे होता है, जैसे हम जाते हैं फोटो स्टेट कराने तक, जैसे प्रिंट उसमें डालते हैं, प्रिंट हो जाता है, तो वैसा ही वो स्कैन करता है। ये पूरा पेज है तो स्कैन करेगा, तो स्कैन कहाँ करेगा, जहां पर उसको ये ब्लू और काले रंग के कुछ लिखा हुआ दिखाई दे देगा, तो उसको क्या करेगा, स्कैन कर लेगा, बाकी बात को क्या करेगा, उसको सबको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके बाद समझ में, तो इसीलिए जो हमारा OMR जो सीट होता है उसको काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होती है। भरने के सही तरीका क्या है, इसको क्यों जरूरी है, तो समझ में आ गया। क्योंकि वो जो है ना, अगर वहां पर अगर रेड पेन से अगर कुछ लिख देंगे OMR सीट पर, तो उसको स्कैन नहीं करेगा, वो समझ जाएगा इस कुछ गलती हुए, वहां से वो रिजेक्शन लिस्ट से आपका जो OMR सीट है, सो मार्कशीट क्या होगा, वहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए OMR सीट के लिए काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होती है। जब तक पूरा एग्जाम खत्म ना हो जाए, हम उसको सबमिट ना कर दे अपने टीचर के पास। जो भी टीचर हैंगे ऑब्जेक्टिव करने के बाद देगा, तो उसमें क्या होता है, हर एक सेंटर पर जो गार्डिंग में टीचर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या करेगा। कभी करता है क्या, जैसे OMR आपका हो गया 1 घंटे बाद, तब बोलेगा जमा कर दो, कितना क्या करता है, लास्ट में भी जमा करता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना क्या है, जब तक OMR सीट हमारे पास है, उसके सारी जिम्मेवारी हमको है उसको सुरक्षा करना। उसको होता क्या है, बहुत सारा ऐसा देखा गया है मैटर से, OMR लिख लिया, उधर उसको साइड में रख दिया। साइड में रख देने से क्या होता है, कभी आके कोई बैठ गया, हम लोग चले गए, फिर हमको ध्यान नहीं रहेगा, उस पर जाके क्या होगा, बैठ गया या खरोच लग गया, OMR क्या किया, नीचे रख दिया, नीचे रख दिया, वहाँ पर जो पेंसिल जो हम लोग का औंठा के निशान लेने आता है वो आएगा, वहाँ पर रख देगा। वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा उसमें OMR सीट में गलती होने की संभावना होती है, उससे त्रुटि होने की संभावना होती है, उसमें क्या हो, कहीं से कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। इसलिए जब तक वो 3 घंटे हमारे पास है, उसको एकदम भगवान की तरह पूजा करना है, जब भाई तुम्हारा कोई खरोच नहीं लगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो 50 मार्क के पर वो उसमें रहता है ऑब्जेक्टिव, अगर उसमें कोई भी गलती हो गया तो उसका फिर से कोई निदान नहीं है। ठीक है, हम बता देते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा होता है, लेकिन वो आपको मिलेगा नहीं।
लेकिन वो प्रोवाइड भी नहीं किया जाएगा क्योंकि उसमें इतना टाइम लगता है से आपको दिया नहीं जाएगा। तो बस ये समझ लो हमारे पास जो मिल रहा है सो वो एक ही ओएमआर शीट होता है, हमको उसको सारी सुरक्षा करना है। सुरक्षा करने के मतलब ये हुआ से उसको उस पर कोई भी खरोच नहीं। कभी क्या होता है हम लोग क्या करते हैं, जो ये कलाई में जो कलावा बांधे रहते हैं इसमें क्या होते हैं भींगा रहता है, तो जाते उसमें से ओएमआर गोला करने लग जाता है तो उससे क्या होता है सीट वो भीग जाता है। इसलिए एग्जाम से 2 घंटे पहले अगर ये कलावा है तो उसके ध्यान रखना है, उसको भिजाना नहीं है कलावा को, ठीक है। आगे फिर देखते ओएमआर शीट भरने के लिए नीले और काले बॉल पेन का हम लोग क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ये पेन जो होता है एक जेल पेन भी होता है, जेल पेन होता है तो जेल पेन के हमको नहीं लेना। जेल पेन में हम लोग देखते हुए एक बार लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे तो वो पसर के यहाँ भी चला जाएगा और पसर के यहाँ भी चला, इसीलिए पेन को जो है ना अच्छा क्वालिटी के होना चाहिए। एक आता है बुक शॉप पर जाइए, बुक के दुकान में बोले कि हमको ओएमआर शीट भरने के लिए पेन दीजिए, ठीक है। तो बॉल पेन आता है एक, उसमें क्या होता है वो जल्दी से जो है ना थोड़ा यहाँ पर गोला कर देगा, उसका बॉल थोड़ा मोटा होता है, मोटा होता है। तो जो लिंक वाला पेन होता है वो थोड़ा पतला होता है। बॉल पेन जो दूसरा एक आता है दुकान पर जाके बोलिएगा तो वो देगा, तो वो जो है ना वो जल्दी से गोला कर देगा, आपको जो है ना संख्या कम टाइम में जो है ना वो गोला कर देगा, ठीक है। तो एग्जाम देने से जाने से पहले 2 बॉल पेन जाके दुकान पर खरीद लेना है और उसको कम से कम डेली जो है ना 1 पेज 2 पेज गोला करना चाहिए, ताकि उससे जो है ना हमारा हाथ गोला करने के लिए हैबिचुअल हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया। और आगे फिर उस पर बढ़ते थोड़ा। ओएमआर शीट भरने के लिए आप जेल पेन का बजाय बॉल पेन का क्या करें, उपयोग करें। ओएमआर शीट को गोले को पूरा पूरा भरे। इसको एक बार और से समझ लेना है। जब जवाब के लिए सिर्फ एक ही गोला भरना है तो आपको क्या करना है, दूसरा गोला क्या हो जाएगा, खारिज। मान लो से ये अपना गोला है, क्या करना है, ये अपना गोला है, तो गोला के लिए हमको क्या करना है, मान लो से ये अपना गोला है, ठीक है, इस गोले में हमको भरना है, ठीक है। तो कितना क्या करता है, हर बारी में क्या करे, इतना भर देगा, ये छोड़ देगा। और यहाँ पर अगर आपका वो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर वो रीड कर गया तो रीड कर गया, नहीं रीड किया तो आपको इतना भरे है उतना क्वेश्चन, अगर 1 मिनट एक भी क्वेश्चन को बनाने में लगे हैं तो क्या होगा, इसको अगर रीड नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये उसको लगेगा कंप्यूटर के से ये जवाब नहीं दिया हुआ है, इसको बढ़ के और आगे बढ़ जाए। यहाँ पर खाली गोला नहीं अच्छे से कर रहे हो तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ये मार्क यहां पर कटित हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है, एक गोला है, जैसे यहां पर 4 ऑप्शन है, 2 3 और 4, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो कितना किया करता है, हड़बड़ी में क्या होता है, जैसे यहां पर लिखा रहेगा 5 नंबर क्वेश्चन, यहां पर लिखा रहे 6 नंबर और 5 नंबर का आपको गोला कर, यहां पर भी गोला रहेगा, यहां पर भी गोला रहेगा, यहां पर भी गोला रहेगा, यहां पर। सावधानी क्या बरतनी है, जैसे 5 नंबर के हमने आंसर क्या किया, ये दे दिए, 5 नंबर के हमारा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, सो अब हमको आंसर देना 6 नंबर का, तो 6 नंबर के बजाय वो क्या करेगा, 6 नंबर पर ना जाके, ध्यान नहीं देता है, मतलब इसका ऑप्शन ए हुआ, इसका ऑप्शन मान लो डी हुआ, क्या हुआ, डी। तो ये 6 नंबर में न जा करके ये 5 नंबर में ही जाके क्या करता है, यहाँ पर गोला कर देता है। अक्सर जो कॉमन ईरर है सो हम बता रहे, 6 नंबर पर जाके क्या किया, इसको गोला कर दिए, तो गोला कर दिया, तो 5 नंबर ऑप्शन का वो तो हम जानते हैं ना, से हमारे से गलती, कंप्यूटर जानेगा नहीं, तो कंप्यूटर समझेगा क्या, इसने क्या कर दिया, गलती कर दिया, यहां पर आपका 1 नंबर क्या होगा, 1 नंबर आपको हो गया खत्म। जबकि आपने क्या किया, अपने सही आंसर अपने अनुसार बहुत खुश होकर, मान लो हमको इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, लेकिन आपने गलती क्या कर दिया, इसमें 5 नंबर ही जाके गोला कर दिया, ठीक। तो इसमें आपको 2 नंबर की घाटा हो, एक तो ये क्वेश्चन भी आपका नहीं मैच होगा तो इसका भी मार्क्स नहीं मिले, अगर ये भी नहीं भरे तो क्या हुआ, तो इसका भी क्या होगा, मार्क्स नहीं। एक सिर्फ गोला के चलते आपको कितने नंबर खत्म हो गया, 2 नंबर खत्म हो गया, ठीक है। इसीलिए बोले ओएमआर जो सीट है उसको बिल्कुल सावधानी से बरतनी है, जब तक उसको हम पूरा कंप्लीट ना कर ले, ठीक है।
और दूसरी बात क्या देखा जाता है, एग्जाम के सेंटर में क्या करता है, सारे बच्चा पढ़ता रहता है, इन बुक पर टिक लगाता रहता है आंसर शीट पर से, हमको इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा, उसका आंसर सी होगा, डी होगा, और साथ में क्या करता है, बोलता है कि हम बाद में गोला करेंगे। क्या करेंगे बाद? ऐसा गलती भूल के कभी नहीं करना। जैसे हमको 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर भी यहां पर गोला कर देना है, क्योंकि बाद में क्या होता है, हड़बड़ी में कभी टाइम नहीं देखते, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लिखने में भूल जाते हैं, तो मच गया 15 मिनट रह गया, तो उधर से कॉपी के लिए ऑप्शन आएगा जब मात्र लेफ्ट 15 मिनट, क्या है, लेफ्ट 15 मिनट, ठीक, 15 मिनट ले, तो उस समय दिमाग में ओ हमको सारे 50 नंबर का क्वेश्चन लिखना है। इसीलिए ऐसा गलती कभी नहीं करना, जैसे उसका आंसर आते गया उसको ओ मार्क शीट पर भरते जाना है। ऐसा गलती कभी नहीं करना, सब अंत में करें। जब हम ही को करना है तो अंत में क्या करना है, ठीक है, इतना गलती नहीं करना है। ये समझ में आ गया। अब इसको क्या करते, थोड़ा आगे बढ़, तो जो भी गोला करे पूरा करे, एक भी गोला करे जो पूरा करे, आधा ना छोड़े, पूरा पूरा एक आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर जो है ना, सिर्फ एक ही गोला करे। हड़बड़ी में एक ही के जगह ऑप्शन बी और डी जो होता है उसका कभी अगर गोला कर दिए तो वो दोनों मार्क्स कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, पता तो उससे क्या करे, खाली छोड़ दे, किसी भी ऑप्शन पर न टिक लगाए और नहीं गोला करे। ये उसके लिए है जो जनरल कंपटीशन के एग्जाम देता है, उसके लिए सबसे बड़ी जरूरी है ओमआर शीट को साफ सुथरा, क्या हो गए, साफ सुथरा तो रखना ही है। ये अगर कोई जवाब नहीं आता है तो उसे खाली छोड़ दे। हमारा जो बोर्ड के एग्जामिनेशन जो भी होता है उसमें क्या है, से नेगेटिव मार्क क्या है, इसमें नहीं है। तो नेगेटिव मार्क नहीं है तो फिर उसके लिए हम अभी चर्चा करते हैं हमको कैसे उसके आंसर देना है। देखो ये सही तरीका है, बाकी बात जो भी दिया गया है आधा कट फट उसमें दिखाई दे रहा है, जो भी आधा कट है सो उसको वो गलत माना जाएगा। आपने आंसर दे दिया फिर भी उसका जवाब क्या होगा, वो गलत माना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा और तंग चर्चा कर लेते हैं इसको एक बार, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं एक बार, ठीक है। अब एक बात जो आता है समझ में, हम किसी का डेट ऑफ बर्थ है 7/6/1996, तो वो क्या करेगा, इस फॉर्मेट में जो हमारा डेट के जो ऑप्शन होता है वो 2 डिजिट में लिखता है, उसको बोलते हैं 2 अंक में। तो हम क्या लिखेंगे 07, क्या लिखेंगे 07, उसके बाद लिखेंगे 06, उसके बाद लिखिए 1996। इसके मतलब यह है जो हमारा डेट है वो 1 डिजिट में नहीं लिखना है। कितने डिजिट में लिखना है, 2 नंबर। तो 2 डिजिट हम लोग कैसे बनाएंगे, उससे आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 6 में, ये मंथ में भी हम क्या लेंगे, 1 डिजिट में नहीं होता है। जो भी ओमआर शीट दिया रहेगा उसमें जैसे डेट और बर्थ और ईयर जो लिखला रहेगा, तो डेट के लिए 2 कॉलम रहेगा, मंथ के लिए भी 2 कॉलम रहेगा, और ईयर के लिए क्या करेगा 4 गो, 1 2 3 4। तो 7 है तो हमको क्या पढ़ेंगे 0 और 7। ये नहीं खाली हम 7 लिख दिए तो क्या हो जाएगा, गलत हो। तो इसको भरने के हमको 0 को खोजना पड़ेगा, उसके बाद फिर नीचे क्या रहेगा 7 के, ऐसे भरना, ठीक है। और 06 है तो 06 है तो हमको क्या करना है, पहले 0 को खोजना है, 0 सबसे ऊपरे रहता है 0, और उसके बाद 6 है, 6 पर आके गोला लगाना, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे 1996 है, ठीक है, तो पहले 1 0 के बाद क्या रहेगा 1 रहेगा, 1 के बाद फिर क्या रहेगा 9 रहेगा, फिर यहाँ पर 9 रहेगा, फिर यहाँ पर क्या रहेगा 6 रहेगा, यहाँ पर गोला लगा, ठीक है। तो इसको हमको समझाने के मेन मकसद यही है कि डेट और बर्थ अगर किसी का 1 डिजिट में है, 1 अंक में है, तो उसको हमको 2 अंक में बनाना है। 2 अंक में कैसे बनेगा, उससे पहले क्या लगा देंगे हम 0 लगा देंगे। तो जो अंक है सो कै डिजिट में बन गया, वो 2 डिजिट में बन गया। 2 डिजिट में बन गया, वहाँ पर ऑप्शन भी रहेगा 2 डिजिट में। क्या करता है हम लोग को बोलने का याद होता है, 7/6/92 उसमें भी जो ओमआर शीट में क्या करेंगे हम 7/6/92 लिख देता है, लेकिन वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो गलती हो जाएगा। तो उसके बचने के लिए क्या क्या करना है, इसको हमको क्या बनाना है 07/06/1992, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। जो भी गलती सावधानी जो भी बरतने, ये वीडियो जो भी है सेंटअप करनी चाहिए। अगर ये इंटर वाले हैं तो उसके लिए तो वो एक बार एग्जाम दिए हुए तो थोड़ा जागरूक रहते हैं, लेकिन जो 10th के एग्जाम जो अभी देने जा रहे हैं उसके लिए ये सब जरूरी, बहुत ही जरूरी, पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी है। साल भर मेहनत की है, लेकिन
अगर ये 15-20 मिनट के वीडियो होगा नहीं देखेंगे तो फिर उसके चलते आपको पूरा ज़िंदगी में क्या करना है, उसके लिए पछताना पड़ेगा। सो हमको इतना भी नहीं आता। अगर किसी से बात भी करेंगे तो बोलोगे तो इतना भी कॉमन सेंस नहीं लगा। इसलिए जो 3 मिनट के जो भी वीडियो हम बना रहे हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका कलीग लोग है, साथी लोग है, उसको मतलब इसको भेज देना, शेयर कर देना। हमको ये चीज़ जस्ट एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, हम इसके पीछे से हम कुछ नहीं रखते, ठीक है। जो भी वीडियो हम बनाएंगे पूरा का पूरा फ्री है। एक तरह से हिंदी बोर्ड के जो भी छात्र छात्राएं हैं उसको लिए हम सपोर्ट के लिए एक जो भी टेक्निकल सपोर्ट है हम देने जा रहे हैं आपको। इससे हमको आपको पैसा कमाने के दूसरा कोई मकसद नहीं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद फिर आएगा रोल नंबर भी आएगा। रोल नंबर भी जो भी आएगा जो वैसे ऐसा रोल नंबर रहता है तो जैसे आपका जैसे 20 डिजिट या 6 डिजिट के या 7 डिजिट तो उतना ही कॉलम रहेगा, तो उसी हिसाब से इसको भरना, ठीक है। लेकिन एक बात और, यहाँ पर गोला करने में भी क्या गलती होती है हम बताते हैं आपको। जैसे 199 क्या है, 6 है, तो 1 यहाँ पर लिख दिए, 9 लिख दिए और 6 वाला ये कॉलम बने रहेगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 9 में कर दे, यहाँ पर भी 9 और 6 हमको इस घर में जाना चाहिए, तो कहाँ पर जाए, जो 9 वाला घर है वहीं पर जाके क्या लिखता है 6 पर भी। तो इस लाइन में देखो कै गो गोला हो गया, इस लाइन में देखो तो कै गो गोला होगा, इस लाइन में हो गया 2 गो गोला। तो क्या ये रीड कर पाएगा, नहीं रीड कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, इसको हमको सावधानी थोड़ी सी बरतनी है। बोर्ड पे थोड़ा लाइट ज़्यादा ही आ रहा है, इसको फॉर्म अरेंज कर लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। OMR शीट क्या होता है, मतलब सिंपल सी बात है, OMR शीट है उसको बिल्कुल सावधानी से बरतनी, उसमें कोई भी गलती नहीं करनी। हमको एक क्वेश्चन गलत भी बन जाए उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको नहीं कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते थोड़ा। OMR शीट हो गया। OMR शीट के बाद आएगा एक आपका अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट में बहुत सारा सावधानी ये बरतनी होती है। जो OMR शीट होगा उसका भी नंबर लिखता होता है, आपको उसमें फोटो एक बार जो है ना अपना जरूर मैच करना है। क्या होता है, हर बारी में कोई बच्चा नहीं आया रहता है, एब्सेंट रहता है, तो उसका क्या होता है नंबर आपको मतलब वो आ जाएगा, उसका क्या हो जाता है आ जाता है, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा। तो जो भी हमारा फोटो है एक बार जरूर चेक कर लेना है। OMR पर जो भी हमारा जो सीट होता है OMR के एक कोने में क्या होता है नंबर लिखा रहता है, ठीक है। उस नंबर को हमको क्या करना है OMR सीट पर वो अच्छी तरह से क्या करना है हमको से करना है, ठीक है। OMR सीट पर एक नंबर होता है जो अटेंडेंस सीट में 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो उसका उसमें अंक लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद डेट वाइज हम लोगों को क्या करना है उसमें सिग्नेचर करना होता है। कभी डेट आगे पीछे भी उसमें बोर्ड में हो सकता है एग्जाम के अनुसार, लेकिन ज़्यादातर अभी देखा गया वो सही रहता है। लेकिन फिर भी हम लोग को जैसे फिजिक्स वाला दिन है या साइंस वाला दिन है या मैथ वाला दिन है, तो मैथ वाला के सामने जाकर ही वहां पर साइन करना है, उसका OMR शीट लिखना है और उसका डेट लिखना है और सिग्नेचर करना है, ठीक है। समझ में आ गया। और जो भी नहीं समझ में आए, जो भी कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आए, तो वो अपने आपका जो रूम में एक टीचर रहता है उसको बताना है, उसमें कोई भी झिझक नहीं करना, ऐसा हमको नहीं आता। 1% की भी गलती हो जाएगा क्योंकि आपका जिंदगी के सवाल है, भले बोल देगा इसको नहीं आता तो क्या हो गया, नहीं आया उस टाइम बोल दिया 10 को लड़का सुन लिया, उससे क्या मतलब है, नहीं आता तो नहीं आता, नहीं आता तो हम पूछेंगे, आखिर में गार्डिंग में दिया है इसीलिए, ठीक है। तो इसके लिए जो भी समझ में नहीं आए उसके लिए अपना टीचर से क्या करने वहां पर एक संपर्क करने, ठीक है। आगे बढ़ते थोड़ा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है, इसको आगे ही हम बढ़ते, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये आप देख ले रहे हैं ना, तो आपको कोई भी एग्जाम जो देने जा रहे हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, जो इंटेलिजेंट बच्चे उसके लिए तो ठीक है, उसको तो जानता ही है क्या करना नहीं। कोई भी ऐसा आप एग्जाम देगो तो उसमें ऐसा जरूर होगा जो 10 को क्वेश्चन आपको नहीं आता है। आपने जो भी सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा गौर से बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे हमको ये क्या है, हमको 100 क्वेश्चन है
दिया रहेगा 100 क्वेश्चन में से हमको मान रहे 50 क्वेश्चन के जवाब देना है, तो 50 गो में से ऐसा होगा हमको, तो ऐसा मान लो से 30 क्वेश्चन ऐसा है जिसको हमको पूरा आता है, उसका आंसर हम दे सकते एकदम सही है। बच गया 20 क्वेश्चन ऐसा है जिसको हमको आंसर नहीं आता है, आंसर अवे नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, क्या करें उसको, बहुत ज़्यादा क्या होता है वहाँ पर टेंशन हो जाता है, टेंशन हो जाता है। बिल्कुल ये ध्यान से सुनने वाली बात है, इसको अगर सुन लिया ना तो किसी भी एग्जाम में, जैसे आपका 50 नंबर के एग्जाम मान लीजिए 20 नंबर के है, तो 20 नंबर के एक सब्जेक्ट में भी अगर ये मैं 5 नंबर बचा रहा हूँ आपके लिए, एक अगर 5 नंबर भी बचा रहा हूँ तो 5 को सब्जेक्ट है, तो अगर सिर्फ अभी ये वीडियो आप देख ले तो आपको 25 नंबर बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा से आप खुद ही बोलोगे नहीं आपने बिल्कुल सही बोला है सर, इसके लिए हम बता दें। आपने क्या किया से 25 को 20 को क्वेश्चन ऐसा है हमको जो हमको आंसर नहीं आता, तो क्या करेंगे हम, क्या करता अक्षर में क्या है, ए के आंसर ए लिख दिया, बी के आंसर क्या कर दिया सी लिख दिया, उसके बीच फिर आया ए लिख दिया, फिर उसके बाद ए लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर वो लिख दिया, फिर ए लिख दिया। अंठेगानिए क्या करेंगे अपने मन से उसको क्या करते हैं आंसर देते जाते। इसमें क्या होता है जो प्रोबेबिलिटी जो है आप लोग 9th 10th में पढ़ना है, उसके बाद इंटर में जाकर बहुत पढ़ना है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें चांस होने के, सही होने के चांस मान लो से 5% है। 100 गो क्वेश्चन जो है, 100 गो जो 20 गो क्वेश्चन है, 20 गो से मान तो आपको 2 ही सही हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है, या एक भी सही हो। लेकिन हम एगो अभी ट्रिक बना रहे हैं आपको, ये 20 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आपको जरूर 100% है तो सही होगा। जहां आपका 1 नंबर आ रहा था वहां पर 5 नंबर आ गया, आपको एक सब्जेक्ट में 5 नंबर बढ़ गए। तो इसके लिए क्या करना है, जो आंसर आया, जो आंसर हम जानते उसको लिख दिया पूरी अच्छी तरह से, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, जितने भी आंसर है सब के हम एक दिमाग में लगा लेना है, जो आया सो ठीक है, नहीं आया उसके सब के आंसर बी है। क्या है उसका सब के आंसर क्या है, बी है। बी लेके हम क्या करेंगे, सबके आंसर के अनुसार अब हम चलते हैं, देखते हैं अब कितना सही होता है। ठीक है, सब के आंसर हम क्या करेंगे, हम बी लिख देंगे, बी लिख देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, अगर ए का आंसर मान लो से यहां पर 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का आंसर कम से कम क्या होगा, ए होगा। 5 क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, बी होगा। 5 क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, सी होगा। 5 क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, डी होगा। ये कन्फर्म है से उतना क्वेश्चन के आंसर आपका 5 क्वेश्चन के आंसर ए होगा, 5 क्वेश्चन के आंसर बी होगा, 5 क्वेश्चन के आंसर सी होगा, 5 क्वेश्चन के आंसर डी होगा। तो उसमें हम क्या करें, अगर हम सारे क्वेश्चन को आंसर हम बी दे रहे तो कन्फर्म है ये 20 को क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हमारा कन्फर्म है से 5 को क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इसके बाद ये समझ में आ गया, जो हमको आता है सो ठीक है, जो पूरा के आंसर दे दिए, जो नहीं आता है तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपना दिमाग में एक बैठा लेना है, सबके आंसर क्या है, सबके आंसर बी है या सी है या डी है, जो भी अपना अंतरात्मा से लगता है बी और सी या डी में से किसी एक के मान लेना है। जो आ गया से ठीक है, नहीं आ गया सबके आंसर बी है, सबके आंसर बी पर जाके क्या करना है, टिक लगा। आपको कंफर्म है 5 से 6 नंबर जो है आपको वहां जरूर बढ़ जाएगा। समझ में आ गया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो था आपका सबके क्लास के लिए। फिर इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्या करें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। हम क्वेश्चन आ गए तो ठीक है, उसको लिख दिया, नहीं आया तो क्या करें, उससे रिलेटेड जैसे हमको गति के नियम में पढ़ना है, गति के नियम क्या करना है, हमको पढ़ना है। तो गति के नियम में जो इतना आता है तो उसको हम आंसर दे दिए, गति के नियम हमको पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे वो क्वेश्चन लिख दिए वहां पर, ठीक है, और आंसर लिखने के लिए क्या करेंगे हम, उससे रिलेटेड जो भी हमको आता है उस टॉपिक में, इसीलिए उसको क्या करने हैं, उससे रिलेटेड आगे पीछे कुछ भी आता है क्वेश्चन लिख के अगर लिख दिया ना, अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर कम से कम आपने 1 पेज लिख दिया तो 2 से 3 नंबर आपको जरूर मिल जाए। अगर इसीलिए हम बोले हैं
आपको नंबर ज़्यादा लाना है तो 100 अटेम्प्ट क्वेश्चन 100%। इसका क्या मतलब है समझिए। आपको कितना भी आता है, कोई नंबर है, मान लीजिए 40 नंबर का थ्योरी करना है। कितने नंबर का है? 40 नंबर का थ्योरी है। तो उसके बाद क्या करना है, तो अब आगे हम इसको समझते हैं 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों करना चाहिए। मान लो से आ गया, जैसे हमको 50 नंबर के क्या है, सब्जेक्टिव है। 50 नंबर के सब्जेक्टिव है तो हमको 25 नंबर के हमको आता है, चाहे 20 नंबर के आता है। 30 नंबर के ऐसा क्वेश्चन है जो हमको नहीं आता। तो वहां पर टीचर के साथ क्या होता है, मजबूरी हो जाता है। अगर 20 नंबर के देना है, आप बहुत अच्छा से लिखे हैं, तो आपको 20 नंबर देगा या 18 नंबर देगा। 100% कितना भी सही लिखा है तो क्या नंबर, 18 नंबर तो 20। अब जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए तो उसका आंसर कहां से देगा, कोई टीचर नहीं दे सकता। इसीलिए आपको 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले, उसके बाद दूसरे दिमाग में आता है जैसे हमको तो आता नहीं, उसके लिए क्या करें, जो आता है उसको लिख लेना है, जो नहीं आता है क्वेश्चन नंबर दे देना है। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड या उस यूनिट से रिलेटेड, वो इकाई से रिलेटेड कुछ भी आता है, उसको आपको एक पेज कम से कम लिख देना है। ये गांठ बांध के रखो से हमको 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 100% अटेम्प्ट करके आ रहा है तो आप कितना भी खराब स्टूडेंट हो तो ये आपको 70% नंबर आएगा। ठीक है, 5-6 नंबर तो आपको ऑब्जेक्टिव से वैसा ही बढ़ गया। 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका मजबूरी हो जाता है। अगर आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिखे हो ना, तो वो जो कॉपी चेक करता है तो उसमें लिखा रहता है 1 2 3 4 5, 20 को पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। उस पर लिखा 1 नंबर में कितना क्वेश्चन, 2 नंबर मिला। इसमें क्या मिले, 2 नंबर। इसमें क्या है, 2 नंबर। इसमें 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर। जो क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट करे तो टीचर कहाँ से नंबर देगा। इसीलिए हम बोलते हैं जो भी क्वेश्चन है 100% अटेम्प्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए समझ में आ गया। 100% अटेम्प्ट तो दूसरी सवाल इसे आता है तो हमको तो आता नहीं तो उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, उससे रिलेटेड, गति से रिलेटेड या बल से रिलेटेड कुछ भी आता है, एक साल में जो भी पढ़ा है उसको क्या करना है, उस पर जाके लिख देना है। इसके 100% अटेम्प्ट इसी को बोलते हैं। 100% नहीं आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है वो समझ में आ गया। ठीक है, रखते हैं। इसके बाद परीक्षा पर चर्चा पे फिर 1-2 और वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जो भी आपका दोस्त है उसको, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन वीडियो है, उसको सारे लोगों के बताओ। अपने एक साल में कितना भी वीडियो देखे हैं, इधर उधर में टाइम पर बात कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी वीडियो है सो इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया जा रहा है, आपको लिए बहुत हेल्पफुल है। आधा घंटा टाइम मिला के इसको जरूर देखना। हम तो चाह रहे थे बहुत छोटा वीडियो बनाए, लेकिन फिर भी इसमें अच्छा कॉन्टेंट दे रहे हैं, कंटेंट दे रहा है ताकि आपको पूरा समझ में आए। इसीलिए आपको जो है ना इस वीडियो को जरूर देखना है। और किसमें क्या क्या गलती हो रही है, आपको बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहा है अभी। लगभग नेक्स्ट सेशन से हम लोग ऐसा चाह रहे हैं कि के पूरे सब्जेक्ट का जो है ना 1-2 और सर आएंगे, जो उसके बाद आपको पूरे के पूरे यूट्यूब के थ्रू आपको पूरे अच्छी तरह से अध्ययन कराया जाएगा। जो भी सर आएंगे एकदम वेल क्वालिफाई है, आपको एकदम शांति से पढ़ाया जाएगा, समझा के रटने के कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, थैंक यू, रखते। ओके भाई।